So, hello dear student, this is your teacher Danish Wasim here and today I'm going to record exercise 7B और ये एक टॉपिकल वीडियो होगी। मतलब सारे क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे, हम टॉपिकल बात करेंगे इसके ऊपर, ताकि अगर आप समझ जाते हैं तो आप इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एज ए रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक समझाया जा सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7B का आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, दो चार चीजें आप अपने पास याद रखेंगे। आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। इन केस के अगर आपको फॉर्मूला दिया जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं दिया जाता तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको फॉर्मूला दिया जा रहा है तो फिर तो गुड है, अगर नहीं दिया जा रहा तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं कौन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, इस चीज को याद रखें कि ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब देखें, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए। पाई की वैल्यू हम खुद रखते हैं, या हम 22/7 रखते हैं, या 3.14 रखते हैं। वो क्यों रखते हैं और कब 22/7 रखते हैं और कब 3.14 रखते हैं, ये अगर नहीं कहा गया तो ये हमारी मर्जी है। तो जहां हमें जो चीज़ आसान होती है हम वहां पर 22/7 रखते हैं। अगर मतलब फॉर एग्जांपल रेडियस, या दो चीजें हैं रेडियस और हाइट, रेडियस और हाइट में से कोई भी एक चीज 7 का मल्टीपल आ गई है तो हम 22/7 ही रखते हैं, और अगर नहीं आई तो फिर 3.14 रख लेते हैं। फिर हमारी मर्जी है, जो मर्जी रखें। अब देखिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें दो तीन चीजें चाहिए यहाँ पर। क्या? पाई की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज रेडियस चाहिए हमें, ठीक है। और तीसरी चीज हमें हाइट चाहिए, ठीक है। और हाइट हमें चाहिए, तब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं कोन की। देखें, कोन हमारे पास ये आ गई कोन शेप, ठीक है। ये इसकी बेस सर्कल है, ये जो आपको नजर आ रही है ये सर्कुलर बेस है। इसका सेंटर आ गया। सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है सर्कल में, वो हमारा रेडियस होता है। इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है। और सेंटर से लेके एपेक्स तक, यानी ये जो टॉप है सीधी, ये जो चीज होती है ये हमारी हाइट होती है, जिसको हम वर्टिकल हाइट कहते हैं। उसके बाद रह गई बकाया ये दो चीजें, यहां से लेके यहां तक की, यानी ये हाइट। इसको हम स्लांट हाइट यानी कि लेंथ कहते हैं, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो। तो यहां से हम पिक्चर को देख के दो चार चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर हम वॉल्यूम के फॉर्मूले में उसको पुट करते हैं, हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो ये कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं। और कुछ केस ऐसे होते हैं कि मतलब जैसे हमें यहाँ पर हाइट मिसिंग है, रेडियस दे दिया, वॉल्यूम भी दे दिया, तो फॉर्मूले में जो जो चीज जहां जहां रखी जा सकती है आप वो रखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला अगर कोन का वॉल्यूम निकालना है तो कोन का ही निकलेगा लगेगा। ये नहीं कि आप यहाँ पर कोई और फॉर्मूला लगा दें और आप कहें कि ये वाह वाह क्या बात हो गई। ठीक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम वॉल्यूम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट हम पिक करते हैं। हम्म, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट हम पिक करते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा है ए पार्ट। ए पार्ट हमारा क्या है, अगर आप ए पार्ट पर यहाँ पर आ जाएं तो ये शेप हमारे पास आ रही है। इसमें अगर आप कोशिश करें देखने की तो ये हमारा रेडियस है, और ये 14 जो है ये हमारी वर्टिकल हाइट है। तो मैं यहाँ पर पहले डिटेल लिखता हूँ। हमारी रेडियस हमारे पास आ रहा है, रेडियस हमारे पास आ रहा है 6, और वर्टिकल हाइट हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है 14। अब देखिए, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर टाइम हाइट। अब यहाँ पर पुट करते हैं, वॉल्यूम हमने निकालना है, वॉल्यूम तो हमने निकालना है, तो वॉल्यूम विल रिमेन वी। ठीक है, यहाँ पर वी आ गया, 1/3 तो ऑलरेडी नंबर है, इसको हम क्या करें। अब यहाँ पर मैं खाली जगह छोड़ता हूँ 20, ये पाई की वैल्यू के लिए क्यों छोड़ता हूँ वो भी बताता हूँ। रेडियस है हमारा 6, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गई हमारे पास हाइट, दैट इज 7। ठीक है,
और यहाँ पर मैं रख देता हूँ 7। अब देखें, हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी पाए और कोई ऐसा नंबर जो कि 7 का मल्टीपल में आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर बेहतर हमें ये होगा कि हम 22/7 रख लें। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा 7 इस 7 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। कुछ लोग क्या करते हैं, गलती है बहुत बड़ी, मैं यहाँ पर आपकी करेक्शन करवा दूं, कि जैसे देखें अभी आपको यहाँ पर 1/3 टाइम्स 6 स्क्वायर नजर आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर काट देते हैं, ऐसा नहीं है, ये टोटली रॉन्ग है। आप क्या करेंगे, अगर आपको 6 को काटना है तो आप इसको ओपन करके लिखें 6 टाइम्स 6 करके, फिर आप काटें। देखें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो ये गलतियां भी कुछ बच्चे मैंने देखा करते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी। ये 7 की कटिंग हो गई है, जस्ट 22 बच गया हमारे पास। फिर 6 की जगह आप 6 × 6 रख लें, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि वो कट जाएगा। अब 3 1 टाइम कोई भी एक 6 कटेगा, ये नहीं कि आप दोनों 6 काट दें, कोई भी एक 6 कटेगा। अब बाकी आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 22 टाइम्स 6 टाइम्स 2। तो अब इन तीन चीजों को आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से, तो हमारे पास आ जाएगा 44। अब जैसे मर्जी कर लेते हैं, आप 22 को पहले 6 से कर लें, ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे आप वैसे कर लें। मैंने 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 44 आ गया। अब इस 44 को मैं रफ वर्क में 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 4 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 6 4 ज़ा 24 और 26, ये मेरे पास आ रहा है 264। ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं कि, और ये देखें यूनिट इसका कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इट विल बी इन सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको आप चेक कर लें कि आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज वर्किंग और कॉन्सेप्ट ये इसका यही होगा। ओके, मैंने क्वेश्चन का आंसर मैच करने की कोशिश की तो मेरा आंसर ये नहीं था आ रहा। मैं भी परेशान हो गया कि हुआ क्या। हुआ ये है कि हाइट 14 थी तो मैंने 7 रख के की है। सो 7 रखने से ये मतलब यहाँ पर फिर हमारे पास ये वॉल्यूम आएगा। अगर आप यहाँ पर 14 रखेंगे तो जो बुक की बैक पे है वो आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअली समझे आपका एक क्वेश्चन ये भी हो गया। मैं एक बार फिर से इसको इस तरह इसी क्वेश्चन को फिर से कर देता हूँ आपके लिए, देखिएगा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। वही क्वेश्चन, ठीक है, वॉल्यूम हमने निकालना है, ठीक है, और रेडियस हमारे पास 6 है और हाइट हमारे पास 14 है। अब इसको वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे 1/3 टाइम्स पाई r² इंटू हाइट। अब देखें 1/3 टाइम्स पाई, मैं 22/7 रखूंगा, इसका 22/7 कर करके तो मैंने उसको भी वही रख दिया, और ये हाइट आ गई 14। अब देखें 7 1 टाइम 7 2 टाइम्स, मतलब उस आंसर को हमें डबल करना पड़ना था। साइंस 22 और 6 को फिर से ब्रेक कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया 3 1 टाइम 3 2 टाइम्स 6। सो रेस्ट हमारे पास क्या आ गया, 22 टाइम्स 2 टाइम्स 6 टाइम्स 2। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको आपस में जैसे आपको आसान लगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इट विल बी 44 और दिस विल बी 12। अब रफ वर्क में 44 और 12 को आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड था। तो कॉन्सेप्चुअली ये ऐसे ही वर्क करेगा। तो आपने इसको देखा कि ये कैसे हम निकालते हैं और कैसे ये वर्क करता है, कि वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। मैं इनको थोड़ा सा रेज कर लूँ यहाँ से और चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं। हाँ जी स्टार्ट है। बहुत ज़्यादा ही इसको अलग अलग लिखने से फिर ये प्रॉब्लम आती है कि वो अलग अलग एक एक चीज़ को पिक करना शुरू कर देता है। चलें जी, ऐसे रेस कर लेते हैं इसको, अगर ये करे तो। कर रहा है भी, कर रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा रेस कर लें। होप कि आपको ये आइडिया हो गया कि वॉल्यूम हमने निकालना कैसे, चीज़ें मतलब कैसे हमें पता लगेगा कि कहाँ पर क्या है और किधर से क्या पिक करना है। ये चीज़ है। इस अदरवाइज हम यहाँ पर 2000 सवाल भी करते हैं तो आप एक्सरसाइज को सीख नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका बी पार्ट, जिसपे डिफरेंट केसेस आपके पास आ रहे हैं। सो अब देखें, वॉल्यूम के फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें अगर मैं कोन यहाँ पर ड्रॉ करूं तो ये इसकी बेस है, ठीक है, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम को अगर गौर करें तो ये है 1/3 और इसकी बेस एरिया
टाइम्स हाइट। ये बेस एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर, यानी इस सर्कल का एरिया, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। अब बी पार्ट में अगर आप देखें तो आपके पास क्या गिवन है डाटा में, आपके पास गिवन है डाटा में इसकी हाइट, एरो लगा हुआ है हाइट, ठीक है, जो सेंटर से लेके एपेक्स तक हमारी हाइट हो, यानी लेंथ होती है, वो हमारी हाइट होगी, दैट इज 5, ठीक है। और रेडियस हमें नहीं दिया गया, ठीक है, जबकि बेस एरिया दे दिया गया है, एरिया ऑफ बेस जो कि है 154। अब हमें चूंकि रेडियस बेस एरिया में ही रखना था, तो हमें रेडियस की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास बेस एरिया मौजूद है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/3, और उस फॉर्मूले के लिखने के बजाय हम यहाँ पर लिखेंगे बेस एरिया, क्योंकि वो सर्कुलर बेस का एरिया था ना, बेस एरिया टाइम्स इट्स हाइट। नाउ वी हैव बेस एरिया 1/3, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रेज कर दूंगी, थोड़ा ड्रामे कर रहा है मेरे साथ। 1/3 टाइम्स बेस एरिया दैट इज 154। इस बार मैं बड़ा होश से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने नहीं चाहिए, क्योंकि पाई की वैल्यू बेस एरिया में शामिल थी, और हाइट है हमारे पास यहाँ पर 5। अब हमें करना क्या पड़ेगा कि हम देखते हैं कि ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं, कट जाता है, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर आप अपने पास कॉपी पे लिखना चाहें तो लिखें। आप डिजिट्स को सम करें, 1 और 5 6, 6 और 4 10 है हमारे पास, ये नंबर नहीं कटेगा 3 के साथ, बिकॉज अगर डिजिट्स को सम करें और हमारे पास जो आंसर आए वो 3 का मल्टीपल हो, मतलब इसको प्लस करने के बाद हमारे पास 9 आ जाता है, यानी 10 की बजाय, तो ये हमारा डिविजिबल बाय 3 होता, अदरवाइज नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो रफ वर्क में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 154 टाइम्स 5, so it will be 5 4s are 20, 0 2 carry, और 5 5s are 25, 25 26 27 7 2 carry, 5 5s are 5 1s are 5, और 2 7, मेरे पास ये तकरीबन 770 आ रहा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 5 4s are 20, 0 2 कैरी, 5 5s are 25 27 7 लगा, 2 कैरी, 5 1s are 5, और 5 और 2 7 7, 1/3 ऑफ 770, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 से। यहाँ देखें 7 और 7 14 है ना, एक नंबर एंड पे होता तो ये 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 1, तो ये 15 हो जाना था, और 15 हो जाने से इसने 3 से पूरा पूरा कट जाना था। तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, डिवाइड करके हम इसको छोड़ देंगे जहां तक होता है। 3 2s are 6 1, और ऊपर से हमारे पास आ गया ये 3 5s are 15। यहाँ पर मुझे कुछ कैलकुलेशन में गलती लग रही है, इन क्वेश्चंस में हो जाती है 2, और ऊपर से आ गया 0 3 6 are 18। ये मेरे पास आ रहा है ऑलमोस्ट 256 के करीब, ठीक है। मैं आपकी तसल्ली के लिए आंसर देखता हूँ, तो ये 256 ही है, और ये सेंटीमीटर में था, इस वजह से यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। दैट वाज द सेकंड केस जब हमें वॉल्यूम में रेडियस और हाइट की बजाय बेस एरिया दे दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। शायद यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन चाहिए ना हो, तो मैं पहले लगा ही लेता हूँ, बॉक्स ही लगा लेता हूँ यहाँ पर। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारा है सी पार्ट। सी पार्ट को समझने पहले आप देख लें यानी कि रेडियस और डायमीटर में क्या था। ये एक सर्कल था, सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। लेकिन अगर इसी रेडियस को दोनों तरफ लगा दिया जाए, तो ये फिर हमारा डायमीटर होता है। तो डायमीटर जो होता है वो दो रेडियस को मिलाने से बनता है, यानी डायमीटर जो होता है वो डबल ऑफ द रेडियस होता है। इसलिए अगर आपको डायमीटर दिया जाए और आपको रेडियस निकालना है, तो आपने उसको आधा कर लेना है, ठीक है। आधा करने के बाद आपके पास वो खुद ब खुद ठीक रेडियस हो जाएगा। जैसे सी पार्ट में आप देखें, तो हमें सर्कल का यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 7 बताया गया, इट मीन्स ये डायमीटर है। डायमीटर को आधा करेंगे, मैथ्स में आधा करने के लिए आप 2 से डिवाइड करते हैं, तो इट विल बी 3.5, जो कि हमारा रेडियस बन जाएगा 3.5। सो ये डायमीटर नहीं होगा, ये फिर रेडियस होगा, जब मैंने ओवर 2 लिख लिया तो फिर ये रेडियस होगा। सो रेडियस है हमारे पास। हाइट को भी अब उसने बाहर लगा दिया, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बता दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो हाइट भी आपकी 14 है, कंफ्यूज नहीं होना। अब सी पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, रेडियस हमने निकाल लिया जो कि है
जो कि है 3.14, सॉरी 3.514, उससे उससे याद आ गया मुझे पाई की वैल्यू से 3.5 है। और यहाँ पर हाइट हमारी जो कि है 14 है, जो कि 7 का मल्टीपल है, इसलिए हम पाई को रखेंगे 22/7। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। होपफुली कि आपको दिया जाए फॉर्मूला, अदरवाइज आप जुबानी भी याद करें। 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर टाइम्स हाइट, और ये जो चीज होती है ये हमारी बेस का एरिया होता है, क्योंकि सर्कुलर बेस होती है कोन में। ये देखें ना, ये बेस जो है ये सर्कुलर है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको एक बार फिर से लिख लूँ। वॉल्यूम इज इक्वल 1/3, जस्ट डाटा पुट करेंगे इसमें। पाई की वैल्यू मैंने कहा 22/7 रखेंगे। रेडियस हम रख लेंगे यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर, और हाइट रख लेंगे 14। अब 7 1 टाइम्स 7 2 टाइम्स 14, इसका काम तो हुआ तमाम। 1/3 टाइम्स 22 टाइम्स 3.5 टाइम्स 2, 3.5 का स्क्वायर। 3.5 को अगर आप गौर करें तो ये 35 ही है। ठीक है, तो 35 का स्क्वायर अगर हम 3.5 का स्क्वायर लें तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट पर 5 हो, हमेशा एंड पे 25। ठीक है, और इस नंबर को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें 12, तो ये आ जाएगा आपका 12.25। अगर और देखना चाहें तो 65 का स्क्वायर क्या होगा, पॉइंट हो तो बीच में पॉइंट आ जाएगा। 5 का 25 और 6 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.25 42.25 आएगा। अगर इसमें डेसिमल होता तो यहाँ पर डेसिमल आ जाता। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 1/3 टाइम्स 22 टाइम्स 12.25 एंड दैट विल बी 2। अब आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें कैलकुलेटर नहीं अलाउड, मैं इसको 12 बना लेता हूँ, और ये मेरा 2 आ गया। 3 1 जार 3 4 जार। अब आप क्या करेंगे, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी आर 88, एंड इसको हम फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब 88 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा, मेरा ख्याल है, मैं देखता हूँ आंसर क्या बन रहा है। 88 वहां पर हमारे पास बुक पे पीछे आ रहा है 180, तो ये 188 इसके करीब ही आएगा। देखें आपको कोई, क्योंकि हमने राउंड ऑफ किया ना तो थोड़ा सा तो फर्क आएगा। 2 8 टाइम्स 16 6 1 कैरी, 2 8 टाइम्स 16 70 176 आया। तो जो कि यहाँ पर इतना प्रॉब्लम नहीं, इसको अप्रोक्सीमेशन का सिंबल यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल का सिंबल लगाकर हम 176 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ कि ये हमारे पास पूरा पूरा क्यों नहीं आया। बिकॉज हमने 12 को जो 3.25 था, सॉरी 12.25 था, उसको हमने राउंड ऑफ करके 12 कर दिया। तो 0.25 हमने कम किया, जिससे थोड़ा सारा क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क आ गया। जब कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो फिर ये हम कर सकते हैं। अब आ गया एक और चीज, इसको भी बहुत ध्यान से सीख लें। ये सारे फिलॉसफीज आपने कहाँ लगानी है, अगली तमाम एक्सरसाइजेज में। ये कैलकुलेशंस के तरीके, ये टेक्निक्स, ये ट्रिक्स आपने सब नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में लगानी है। लाजम नहीं कि ये वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये ऐसे होगा। आप जहां पर भी इसको अप्लाई करेंगे, मतलब बेसिक यही रहेंगी चीजें। ठीक है, इसलिए यहां पर सीख के जाएं इसको। तो सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं सीखते तो फिर आप अपने लिए प्रॉब्लम करते हैं, आपके अपने वालदेन के लिए मतलब प्रॉब्लम करते हैं। सेम चीज स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो लोग स्कूल में नहीं सीखते और फिर दोबारा परेशान होते हैं और वालदेन को भी परेशान करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जहां तक हम कोशिश कर सकते हैं आपके लिए जरूर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, इसके फोर्थ पार्ट की। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था कुछ पार्ट करूंगा, लेकिन ये चारों पार्ट ही डिफरेंट केसेस हैं। तो जब आप इन केसेस को सीख लेते हैं तो आपको कहीं पर किसी तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही चीजें 7D में जाके आपको काम आएंगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1D पार्ट में हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे दी गई है, जिसमें हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चूंकि चाहिए होता है रेडियस, यहां पर उसने दे दिया है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस इज द रेशियो ऑफ, यानी सरकमफ्रेंस जो होता है बेसिकली पाई जो होता है हमारा, वो होता है सरकमफ्रेंस टू डायमीटर रेशियो। ठीक है, अब यहां से यानी पाई की जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो यहां से पाई आ जाता है। अब इसी फॉर्मूले से हम
सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? डी इधर डिवाइड है, उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सरकमफ्रेंस हमारा किसके बराबर आ गया? थ्री टाइम सॉरी पाई टाइम्स डी, पाई टाइम्स डी। और अभी भी हमें फॉर्मूले में रेडियस चाहिए, हमारे पास डायमीटर आ गया, तो हम क्या करते हैं, इस डायमीटर की जगह टू रेडियस, यानी एक डायमीटर हमें पता है टू रेडियस के बराबर होता है, मैंने रख दिया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद आपको एक बहुत जाना बचाना फॉर्मूला नजर आता है, टू पाई आर, जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। होप कि आज की इस वीडियो में आपने ये फॉर्मूला ड्राइव करना भी सीख लिया। चलें, आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यहां पर आ गया। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, ठीक है। अब पहले हम इस सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले की मदद से रेडियस निकालेंगे और फिर इस क्वेश्चन का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और यही केसेस आपको आगे भी आ सकते हैं कि अगर आपको रेडियस रिक्वायर्ड है तो आपको सरकमफ्रेंस दे के फंसा दिया गया है, तो आप सरकमफ्रेंस से यही प्रोसीजर करके पहले तो रेडियस निकालेंगे और फिर आप जाके उसको पुट करके वॉल्यूम निकालेंगे, आइदर वो स्फेयर का है या किसी भी शेप का। तो पहले यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, देखें आपके लिए मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला रखते हैं टू पाई आर, तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस है हमारा 132। सरकमफ्रेंस की जगह देखिए मैंने सरकमफ्रेंस रख दिया, टू पाई की जगह मैं 22/7 रख देता हूँ, और रेडियस हमने निकालना है। अब देखिए 7 इधर डिवाइड है, उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास पीछे यहाँ पर आएगा 2 × 22। ये यानी आर को आपने सब्जेक्ट के तौर पर लेना है, आर को सब्जेक्ट बना लें। अब ये दोनों चीजें इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1/1 करके भी लेके जाएंगे तो चली जाएंगी, एकदम भी ले जाएंगे तो ये चली जाएंगी 22 ये। तो अब मैं एक साथ ले जाता हूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, 132 × 2 यहाँ पर मुझे लगता है, अच्छा 132/7 आना, सॉरी यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई गड़बड़ लग रही है। यहाँ से 7 डिवाइड था, उधर जाके ये 7 मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 7 आएगा। मैं वो देख रहा हूँ बार बार कि ये काट क्यों नहीं गया, उधर भी उधर काट जाना चाहिए था इसको, अगर ये इधर भी आ रहा है तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 7। अब देखें, टू के टेबल से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 2 6 12, क्योंकि इसके लास्ट पर इवन नंबर है तो ये 2 से कटेगा, 1 आगे चला गया, 2 6 12। अब 66 और 22 आपस में काट जाते हैं, 22 1 टाइम, 22 3 टाइम्स, और इट विल बी इक्वल आर। सो आर हमारे पास आ रहा है 7 × 3 21। देखिए मैंने सारी वर्किंग करके सरकमफ्रेंस से रेडियस निकाल दिया है आपको, तो इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से सीखें। आगे भी क्वेश्चन में ये दिया जा सकता है कि सरकमफ्रेंस दिया जाए, आपको रेडियस निकालना हो, तो हम बार बार तो इसके ऊपर नहीं ना करेंगे। तो आपके पास ये आ रहा है तो आप इसको सीख लें, मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही सीख लें। अब आप रेडियस आपके पास है, यहाँ पर रेडियस हमने निकाल लिया, रेडियस है आपके पास 21, हाइट है आपके पास 28, और पाए चूंकि दोनों ही मल्टीपल्स हैं 7 के, तो हम डेफिनेटली 22/7 रखेंगे। और फॉर्मूला आपको सीख लेना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 times pi r square, that is the area of its base, and that will be equal to हाइट। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, पाई की वैल्यू मैंने कहा 22/7 लेंगे, रेडियस अभी हमने निकाला 21 का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, और हाइट इज ऑफ 28। देखें यहाँ पर इसको इसके साथ काट लें, 7 4 28, और यहाँ पर 1/3 टाइम्स 22 टाइम्स 21 को तोड़ लेते हैं ताकि हम उसको 3 के साथ भी कैंसल आउट कर सकें। 3 1s are 3 7s are 21. So now we will multiply 22 times 7 times 21 times 4। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास होपफुली बुक से मिलता जुलता आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये बड़ा टाइम लेगा मल्टीप्लाई करना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं आपके लिए आंसर लिख देता हूँ। डी पार्ट का आंसर जो बुक की बैक पे है वो है, जो बुक की बैक पे है वो है, लेट मी चेक, हाँ 12,900, ठीक है, 12,900 एंड मिलीमीटर क्यूब। तो आप देखें आपका इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3.14 और दूसरी वैल्यू रखने से फर्क आ जाता है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि इसके आसपास आपका आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आपको चैंपियन हो जाना चाहिए, मतलब इस काम का,
ठीक है, अब जो इसके बाद भी ना हो तो फिर हम इस पे क्या कर सकते हैं। तो मतलब जहां तक आपको क्वेश्चन आता है आप जरूर करें। कुछ लोग होता है क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जहां तक आपको इसकी समझ आती है आप क्वेश्चन को जरूर करने की कोशिश किया करें। खाली छोड़ देना कोई मतलब अच्छी बात नहीं है कि आप पेपर में इसको बिल्कुल खाली छोड़ दिया करें। देखें, एक एक चीज, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये नहीं कि ऐसा हमने छोड़ दिया कि कुछ किया है कुछ नहीं किया। तो इसको जरा प्लीज करने की कोशिश करें, सीखें। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में अब ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमारे पास डिटेल क्या है। पहले अपनी डिटेल निकाला करें। डिटेल हमारे पास इसमें क्या आ रही है, अगर हम यहां से इसको मार्क करना की शुरू करें, अ कोन हैज बेस एरिया। ये हमारे पास बेस का एरिया आ गया, ये आपका ये वाला केस आ गया। ठीक है, बेस एरिया ये आ गया है और वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, अब बेस एरिया और वॉल्यूम आ गया है, हमने हाइट निकालनी है। हमें पता लग गया कि जब बेस एरिया हमारे पास अवेलेबल हो तो हमें रेडियस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बेस एरिया निकालने के लिए ही रेडियस चाहिए था। अब बेस एरिया उसने निकाल दिया है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। और जो चीजें जहां पर हैं वहां पर रखेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट के मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूं। ठीक है, और फिर इस पे बात करते हैं। इनको साथ साथ प्रैक्टिस करें, डिफरेंट केसेस हैं, आप इनको प्रैक्टिस करें तो आप इसके चैंपियन हो जाते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आप लोगों ने इसको समझा हुआ है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। डिटेल लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस एरिया है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर बेस एरिया, दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, इस बार वॉल्यूम आ गया, कोई बात नहीं, वॉल्यूम से रेडियस निकालना कोई मसला ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये देखें कि कभी आपको वॉल्यूम दे के रेडियस मांग सकता है और कभी वॉल्यूम दे के हाइट मांग सकता है। ठीक है, इसमें आपको दोनों बार यही काम करना पड़ेगा। वॉल्यूम है 160 और मीटर क्यूब। अगर आपको गलती लगे कि इसमें से वॉल्यूम और बेस एरिया कौन सा है, तो याद रखें जो मीटर क्यूब है वो वॉल्यूम है हमेशा। अब यहाँ पर हमने निकालना क्या है, हमने निकालनी है इसकी हाइट, क्योंकि रेडियस इसके अंदर ही शामिल हो गया है। फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल, मैं आपके लिए इसको रेड करता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये आपका बेस एरिया। अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं, 1/3 टाइम्स 20 और टाइम्स हाइट, और यहाँ पर वॉल्यूम की जगह मैं रख लेता हूँ 160। अब देखें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। पहले 3 को शिफ्ट करते हैं। 163 इधर डिवाइड है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर पीछे रह गया था 20, जो चले मैं आपके लिए एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ। अब 20 इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारी हाइट है। 160 टाइम्स 3/20। अब जीरो जीरो से कट गया, टू 1 टाइम, टू 8 टाइम्स, सो इट विल बी इक्वल टू एच। सो एच आ जाएगा 8 टाइम्स 3, सो एच विल बी 24। और ये डाटा हमारा था मीटर्स में, तो ये 24 मीटर आपका हाइट होगी। इसी तरह हाइट दे देगा, आपको पाई की वैल्यू खुद डालनी है, वॉल्यूम दे देगा तो आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। मतलब इसका एक कॉन्वर्स चल रहा है, इसका उल्टा कर रहे हैं आप। अब आप वॉल्यूम से रेडियस निकाल रहे हैं, पहले आप रेडियस से वॉल्यूम निकाल रहे थे, अब क्या कर रहे हैं आप वॉल्यूम की मदद से रेडियस और यानी हाइट वगैरह निकाल रहे हैं। अगर आप आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानब, जो कि कट है, हमारे पास ओपन क्वेश्चन कट होते हैं, लेकिन उसको भी आप देख सके तो आप इसके हिसाब से कर सकते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें, गौर करें, अ कोन हैज हाइट। अब हाइट हमारे पास है, वॉल्यूम भी हमारे पास है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस। रेडियस हमने निकालना है इस बार। उसी क्वेश्चन में हमें हाइट दे दी गई है, तो हम हाइट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि यहाँ पर स्पेस बना सकूं। ठीक है, अभी कर लेते हैं इसको, इसमें तो कोई इतना मसला है ही नहीं है। देखें, हम डाटा लिखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ इसको, ताकि वो बहुत बड़ा नजर आ रहा है लिखा ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डाटा क्या है, अगर आप यहाँ पर पढ़ें, हाइट है। हाइट कितनी है, 14, गुड हो गया।
22/7 का मल्टीपल है ये आ गया, सॉरी 7 का मल्टीपल है, वॉल्यूम आ गया हमारे पास क्योंकि वो क्यूब में था 132, और रेडियस हमने निकालना। फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम इज इक्वल 1/3 टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अब वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख लेते हैं। वॉल्यूम हमारा 132, ठीक है, ब्लू ही अच्छा था, 132, और 1/3 पाई की जगह रख लेते हैं 22/7, और रेडियस की जगह आर स्क्वायर, और हाइट की जगह यहाँ पर आ गया 14। ठीक है, 7 वन टाइम, 7 टू टाइम्स 14, एक मसला हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ से इन चीज़ों को शिफ्ट करते हैं, 3 इधर डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 132 टाइम्स 3, पीछे रह गया हमारे पास 22 इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इतने चैंपियन ना बने कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, ब्रेक ब्रेक ही लेके जाएं, तो मतलब इसी तरह छोटे नंबर्स में ही इसको शिफ्ट करें, आपको काटना आसान लगेगा। देखें कैसे, 2 वन टाइम 2, 66 टाइम 22, 1 टाइम 22, 3 टाइम्स, सो ये हमारे पास बच बचा के रेडियस आ गया 3 टाइम्स 3, रेडियस का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर आ गया 9। अब हमें पता है स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो आर हमारे पास 3 आ गया। ये मीटर है सेंटीमीटर है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सो ये सेंटीमीटर में है। सो हमने इससे रेलेवेंट जितने भी केसेस थे वो सब डिस्कस कर लिए। सो एक चीज हमने यहाँ पर क्लियर कर ली। अब जब हम बात करेंगे ना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की, तो हम उसके अंदर इतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इसलिए आप इस चीज को यहाँ पर ही सीखें, ठीक है। अगर उसमें भी हम इतनी डिटेल में चले जाएं तो फिर तो ये 5 दिन की वीडियो बनाए हम, ठीक है। वैसे तो भी आपके सामने सारा कुछ किया। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है। हाँ, यहाँ पर उसने देखें मेंशन भी किया था कि पाई को हम ये लेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी, ठीक है। यहां पर अब आप नोट कर लें आपको क्या चीज चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। यहां पर उसने सरफेस एरिया क्यों नहीं कहा, टोटल सरफेस एरिया क्यों कहा? टोटल सरफेस एरिया इसलिए कहा कि कोन 2 डिफरेंट शेप से मिलकर बनी है, मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं। मैं आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं। एक कोन है ना, पहले एक नीचे सर्कल है, एक नीचे सर्कल बेस है, और फिर इसके ऊपर ये कोन है। इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड पार्ट, और इसको हम बोलते हैं सर्कुलर बेस। ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस, और यहां से लेके यहां तक हाइट, ये कुछ चीज हमने की। और ये जो इस तरह तिरछी हाइट है इसको हम बोलते हैं स्लांट लेंथ, ठीक है। स्लांट हाइट भी इसको बोलते हैं। तो इसमें इसको वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट नहीं कर देना, इसको लेंथ के तौर पर लिया जाता है, और ये हमें चाहिए होती है जब हमने सरफेस एरिया निकालना है। ये हमें तभी चाहिए होती है जब हमने सरफेस एरिया निकालना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जब हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इन दो हिस्सों का, यानी इसका और इस कर्व्ड पार्ट का अलग अलग निकालना है। तो इस कर्व्ड पार्ट का फॉर्मूला होता है 2πr_l, शायद πr_l, और इसका होता है हमारे पास, सर्कल है तो πr²। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें, कोन, तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है, सर्कुलर बेस और कर्व्ड पार्ट। सर्कुलर बेस है πr², और जो हमारा कर्व्ड पार्ट है वो है πr_l। अब इस फॉर्मूले में आप दोनों चीज़ों को पुट कर दें, इसमें इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें यहाँ से और यहाँ से पाई आर कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर बचेगा r+l। तो यहाँ पर हमने लास्ट जब असेसमेंट की थी स्कूल में, तो आपने देखा होगा, ठीक है, ये मैं अपने उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो स्कूल में थे, कि उन्होंने लास्ट पे क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करने से क्या फ़ायदा होता है। सिंप्लीफाई करने से ये फ़ायदा होता है कि चीज़ों को हल करना आसान हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ से कुछ कॉमन निकलता था तो मैंने कॉमन निकाल लिया। तो अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को याद रखें, वैल्यूज पुट करनी पड़ जाए तो मसला नहीं होगा। सो यहाँ तक हमारा फॉर्मूला, कौन के पार्ट्स। आप अपने नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो आप इसके चैंपियन हो जाएंगे, और आपको शायद अब ये भी अंदाजा हो जाए कि क्यों उसने कहा था कि टोटल सरफेस एरिया, खाली सरफेस एरिया भी तो वो कह सकता था ना।
तो अब बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सवाल आ गया। सवाल से हमने डाटा लिया। इस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। ठीक है, डाटा में हमारे पास क्या है, मैं रेड में लिखता हूँ। डाटा हमारे पास है स्लांट हाइट, यानी लेंथ हमें चाहिए थी, वो है 7, और रेडियस है हमारे पास 4। इसमें हमें हाइट नहीं चाहिए होती। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। आप ऑफ कोन लिख के किया करें ताकि याद हो फॉर्मूले। जगह कम होने की वजह से मैं कुछ चीज़ें नहीं लिखता यहाँ पर। फॉर्मूला है सर्कुलर बेस का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, यानी इस चीज़ का एरिया, प्लस कर्व पार्ट का, दैट इज पाई आर टाइम्स लेंथ। अब यहाँ से पाई और आर को कॉमन लेते हैं, अदरवाइज ऊपर भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो इट विल बिकम आर प्लस एल। देखें पाई बाहर आ गया तो इनमें से अंदर पाई नहीं आएगा, दो आर थे एक आर आ गया, इन दोनों से पाई आर कॉमन चला गया तो एल बचेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद भी कर लें ऐसे ही। रेडियस हमारा क्या था, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं 3.14 ही रख लेता हूँ, क्योंकि फायदा कोई नहीं होने वाला। 4 और 7 को प्लस भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 3.14, मैं एक बार इसको जरा 0.14, सॉरी 14, रेडियस है हमारा 4, और आर है हमारा 4, और लेंथ है हमारी 7। आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो 7 आ रहा है, तो हमने क्यों नहीं रखा? भाई ये 7 इसके साथ प्लस हो रहा है। हाँ, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता, क्योंकि कटने तो तब थे ना जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, जैसे 22/7 टाइम्स 14 होता, या 7 होता, तो फिर ये कटता। या यहाँ पर अगर होता 22/7 प्लस 7, तो फिर ये नहीं काट सकता। फिर आप इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर आप इसको करेंगे, तो ये गलतियां ठीक करें अपने साथ साथ। आप 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आता है 1256, जुबानी याद कर लें। तो लास्ट टाइम हमने बड़ी दफा इसको यूज किया था, यहाँ पर तो 1256 आ जाता है। ठीक है, इसको जुबानी याद करें। 1256 इंटू, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, इंटू 7 और 4, आई बिलीव 11। अब आप इसको अपनी आसानी के लिए पॉइंट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पॉइंट्स में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसको 13 राउंड ऑफ करें और 11 से मल्टीप्लाई कर लें। अब दोनों दोनों चीज़ों को ना करें मल्टीप्लाई, मतलब राउंड ऑफ कर लें, कि आप उसको भी कर लें और उसको भी कर लें। अब यहाँ पर थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन तो करें, मैं आपके सामने करता हूँ। देखें, 1 3 टाइम 3, 1 3 टाइम 3। अब जब इस डिजिट से हो गया तो यहाँ पर क्रॉस लगेगा कि इसका काम खत्म हो गया। 1 3 टाइम 3, 1 1 टाइम 1। यहाँ पर क्या किया है मैंने, 1 आना है। ठीक है, 13 टाइम 13, 3 4 और 1, मेरे 143 आ रहा है, देखना पड़ना है भाई। 138 उनका आ रहा है, हमारा आ रहा है 7 वीक के क्वेश्चन 5 का 1। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट का हमारे पास आ रहा है, उनके पास आ रहा है 138, और हमारे पास आ रहा है 143। मतलब 4-5 नंबर का फर्क आ गया। अब तो ये आगे चला गया, पीछे जाना चाहिए था। तो ये शायद पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ और रखी हो, तो इस वजह से फर्क आ जाता है। या हो सकता है मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई फर्क आया हो, तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या फर्क मैंने डाला है। तो कैलकुलेशंस का ही फर्क होगा, वर्किंग में इसमें कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ही वक्त में बहुत सी चीज़ों को सोच रहा होता हूँ कि मतलब ये बताना है, ये कराना है। तो इस वजह से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मतलब नहीं वो उसके ऊपर आती पूरी पूरी। ठीक है, मेथडोलॉजी सेम रहेगी। जैसे अभी मैं 13 को 1 से मल्टीप्लाई 11 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मैंने 33 लिखा हुआ था। वो इसलिए कि सोच रहा था मैं साथ साथ के मतलब आगे ये चीज़ किस किस चीज़ को मतलब अच्छे से बताया जा सकता है, जो कोई चीज़ रह ना जाए, मतलब बताने के काबिल जो चीज़ हो। तो अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए, पहले क्वेश्चन में भी आपने सीखा था कि जब ये टोटल यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होता है 28, ये हमारा डायमीटर, डायमीटर 28 है। इसको आधा कर लें आप तो ये रेडियस होता है। 28 का आधा होगा हमारे पास 14, ये चीज हमारे पास रेडियस 14 आ गई। अब बेटा हम 22/7 लेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में आ रही है ये, और ये हमारे पास 30 आ गया। अब मैं क्यों लूंगा ये भी आप देखिएगा कि अब मैं क्यों लूंगा इसको। देखिए, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, टोटल सरफेस एरिया। डाटा हमने आपके सामने वहां से मतलब लिख लिया है कि टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आर प्लस
एल ये हमेशा नहीं लगेगा, आप कुछ क्वेश्चंस आगे ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ कर्व चाहिए होगा, कोन ओपन हो तो ये बेस का सर्कल बेस एरिया फिर नहीं होता। अगर वो कहता है कोन इज ओपन, तो मतलब सिर्फ ये ऐसे ही बनी हुई है, ये गोलाई दी हुई है बस, यहाँ पर कुछ है नहीं है, तो इसका एरिया फिर नहीं बनेगा अगर कोन ओपन है तो। इन चीजों को थोड़ा अब देखें, पाए और आप आर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आर मल्टीप्लाई 7 का, तो मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं यहाँ पर 22/7 रखूँ। अब देखें यहाँ पर आ जाएगा 14, और यहाँ पर आ जाएगा 14 प्लस लेंथ दैट इज 30। अब इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं, ये आ गया है 2 टाइम्स। अब 22 2 टाइम्स आ गया 44। मैं देखिए 14 लिख रहा हूँ, रेजर लेना पड़ेगा यहाँ पर हमें, ओए होए ओए होए। यहाँ पर आ गया 44, और 14 + 30 तो इसको दिए 44 आ गया ये भी, ठीक है, क्योंकि 10 दिए तो आ गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आंसर देखते हैं। आंसर तो टोटली डिफरेंट ही हमारे पास आ रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कैलकुलेट करके इसको मल्टीप्लाई कर लूँ ताकि टाइम थोड़ा हम बचा सकें। बात फिर भी उतनी ही हो जाती है, ठीक है। एक तो इसको प्लस करके देख लें, 44 ही आता है, ठीक है, इंटू 44, तो 1936 मेरे पास आ रहा है, उनके पास 1940 आ रहा है, ठीक है, मतलब हम इसके पास हैं। 1936 मेरे पास आ गया, और ये एरिया स्क्वायर में होता है इसलिए ये मिलीमीटर स्क्वायर होगा। अब मैं सी पार्ट आपके लिए पता है क्यों छोड़ रहा हूँ? सी पार्ट में आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आपने सरकमफ्रेंस से पहले रेडियस निकालना है, और रेडियस से फिर आपने ये काम करना है, फिर ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा। अब बात करते हैं आगे कोई क्वेश्चन हमारे पास और इससे रेलेवेंट केस, मतलब इससे बेहतरीन वीडियो शायद आपको मिल जाए, लेकिन क्या कह सकते हैं इसके ऊपर, हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत अच्छी वीडियोस लोगों ने बनाई हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि सीखने को भी हैं आपके लिए, आप सीख सकते हैं। अब बहुत से लोगों ने ये सीख ली हैं, तो जिन्होंने सीख ली हैं उनको तो फायदा है। अब आगे आते हैं, बात करते हैं, कुछ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में, या उससे पीछे हमें कुछ मांगा हो? कुछ भी नहीं है इस तरह का अब आपके पास, ठीक है, यहाँ पर आ जाए, हाँ यहाँ पर ये चीज देख लें, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री याद रखें इनफाइनाइट है, और एक्सिस इसमें एक ही लगता है, ये भी अपने पास याद रखें। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, हमारे पास 1 है, और हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी इनफाइनाइट है। इतना सा याद रखें कौन के लिए कि एक्सिस की वो बात करें ना, एक्सिस की, तो ये आप 1 लिखेंगे, बाकी हर जगह इनफाइनाइट लिख सकते हैं आप, ठीक है, मतलब इस बुक से रेलेवेंट। तो ये बड़ा अहम सवाल है, ये इसको भी नोट करें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके कितने होते हैं, और इसकी मतलब क्या चीज़ है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को, कुछ खुद भी देख सकते हैं कि क्या फर्क आता है क्या नहीं फर्क आता। यहाँ पर उसने कोन का दे दिया है सरफेस एरिया, जैसे पहले वॉल्यूम दे दिया था फॉर्मूले में, अब उसने सरफेस एरिया दे दिया है, बाकी चीज़ें तो शिफ्ट करेंगे और हाइट निकाल लेंगे कहते हैं। तो बल्कि कहना मुझे यहाँ पर किसने है, खुद ही मुझे कोई एफिशिएंसी मारनी पड़नी है। तो क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके लिए, शायद ये सिलेबस में नहीं भी था लेकिन फिर भी कर देता हूँ। चल, थोड़ा सा करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। एक सवाल क्वेश्चन नंबर 6 भी कर देता हूँ। इनके फॉर्मूलाज एक्सरसाइज की लास्ट में। अब देखिए हमारे पास डाटा में क्या है, हमारे पास रेडियस है 6, मैंने जल्दी से लिख लिया। सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया है जो कि हमारे पास है 84, और लेंथ हमने निकाली है, तो बड़ा आसान हो गया। फिर कर्व सरफेस एरिया ना, तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो सिर्फ हमारा देखें, अगर टोटल सरफेस एरिया टीएस से हमारे पास है बस सर्कुलर बेस का एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल। अब चूंकि हमें दिया ही ये गया, तो हमें ये लिखने की क्या जरूरत है, हमें यहाँ पर लिखना है पाई आर टाइम्स लेंथ। अब कर्व सरफेस एरिया की जगह मैं लिखता हूँ 84 पाई, पाई आर है हमारे पास 6, और यहाँ पर आ गया हमारे पास एल। देखिए मैंने पाई की जगह पाई रखा है, रेडियस रेडियस और लेंथ। अब पाई की जगह मैंने पाई क्यों रखा है, क्योंकि
मुझे ये पता है कि इसने यहाँ मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाके डिवाइड होना है। तो देखें होगा क्या, मैंने क्यों नहीं रखी पाई की वैल्यू, ये आ गई पाई की वैल्यू इधर, अब पीछे रह गया 6 उधर। दोनों को इकट्ठे भी ले आ सकते थे, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर 6 को बाद में लेके आया हूँ। पहले मैं पाई को लेके गया उस तरफ, क्योंकि मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड ही होना है। अब 6 को 84 को डिवाइड कर दें, 6 1 जार 6, 2 और यहाँ पर 4 आ गया, 6 4 जार 24। अगर यहाँ पर गलती हो तो आप निकाल सकते हैं। और ये सेंटीमीटर में था कि किस में था, मिलीमीटर में, तो ये मिलीमीटर में आपका आंसर आ गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन खुद से बना बना के आप करें तो आप इसके चैंपियन हो जाएंगे खैर से। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है, बड़ी बात हो गई इसके ऊपर, बड़ी बात हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात। नेक्स्ट एक्सरसाइज में सबसे पहले चीज आप देखें कि इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। क्योंकि शेप ये है स्फेयर, सब काम वैसे के वैसे ही होंगे जैसे आपने पीछे किए, बस एक फॉर्मूला चेंज होगा, ठीक है, और बात खत्म। उसमें वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्फेयर की वैल्यू उसने कर दी हो, ये स्फेयर, स्फेयर हमारी फुटबॉल की तरह की शेप होती है, ठीक है, सर्कल नहीं होती वो, फुटबॉल की तरह गोल, मतलब हर तरफ से उसके सेंटर से लेके हर पॉइंट तक, ठीक है, 3D शेप होती है हमारे पास ये, ठीक है। और इसकी बात करते हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया की। इसमें भी दो ही चीजें हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अगर ये आप सीख जाएं तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। मैं आपको 7D भी दिखा देता हूँ इसके साथ ही, देखें। 7D में एक एक एक्स्ट्रा शेप सिलेंडर आई है। यहाँ पर कोन का वॉल्यूम अलग निकलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम अलग निकलेगा, दोनों को प्लस करेंगे, टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एक सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस कोन का वॉल्यूम को माइनस किया गया है, निकाला गया है। तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, देन कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन के वॉल्यूम को निकाल देंगे, बात खत्म। यहां पर आ जाए, अगर उसने टोटल सरफेस एरिया मांगा है तो आप सिलेंडर के ये कर्व्ड पार्ट और ये बेस सर्कल, क्योंकि ये जो ये वाला सर्कल है ये तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ये दोनों चीजें आपस में जुड़ रही हैं, तो ये आउटर पार्ट में शामिल नहीं होगा, ये अंदर दब जाएगा, यानी अंदर चला जाएगा हिस्सा। तो सरफेस एरिया हमेशा आउटर पार्ट का निकाला जाता है। तो ये नीचे वाला सर्कल और ये सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट और ये आधे स्फेयर का एरिया निकाला जाएगा और सबको प्लस कर दिया जाएगा। और वॉल्यूम की बात की जाए तो सिलेंडर का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम यानी आधी स्फेयर का वॉल्यूम, दोनों को प्लस कर देंगे। इस पे आ जाएं, ये भी नीचे कोन है, ऊपर आधी स्फेयर है, अलग अलग। यहाँ पर आ जाएं तो आपको एक सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है, और एक कोन मिल रही है अलग अलग। यहाँ पर देखें, एक सिलेंडर है, एक कोन ऊपर है, एक कोन नीचे। अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, दूसरी का भी वही होगा, और एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, तीनों के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब जब बात करेंगे सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया में ऐसा नहीं होगा। सरफेस एरिया में कोन के कर्व का निकाला जाएगा, इस कोन के भी कर्व का और सिलेंडर के भी कर्व का। ये क्यों, तो जब इस एक्सरसाइज पे आते हैं तो फिर बात करते हैं। अब चलते हैं वापस। दिखाने का मकसद ये था कि आप ठीक से सीख के आए, ताकि आपने इसको आगे अप्लाई करना है। अब आगे हम स्फेयर पे। अब आपको फॉर्मूला शायद मिल जाए, और दूसरी बात ये कि सवाल भी पढ़ लेना है। उन्होंने वॉल्यूम ऑफ कौन कहा हो, आप वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला लगाएं इधर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालना है, तो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला है 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब। इट मीन्स यहाँ पर हाइट वाला कोई रफड़ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब में जरा एक बार क्विकली इसको एक नजर लगा लो। ये फॉर्मूला मैं जुबानी गलत ना लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला बस एक, हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूले की बाद में बात करते हैं। अब हमें पता लग गया, अगर हमने वॉल्यूम निकालना है तो सिर्फ एक चीज हमें चाहिए होती है, रेडियस। अगर वो कहीं से हमें मिल जाए तो हम इसका वॉल्यूम बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन सारी वही होंगी जो हमने पहले की हैं। अब पहले पार्ट में उसने कहा है, इसने बता दिया कि ये रेडियस नीचे दिया जा रहा है। मैं सारे सवाल नहीं कर रहा, मैं ये वाला सवाल कर रहा हूँ, बस आसान लग रहा है मुझे, ठीक है। रेडियस है 14, तो मैं वॉल्यूम के फॉर्मूले में इसको पुट करूंगा, वो नहीं आसान होना। वो चले कोई बात नहीं, 4/3 टाइम्स पाई 22/7 में खुशी खुशी रख रहा हूँ, और रेडियस आ गया 14 का स्क्वायर। 4/3 टाइम्स 22/7 टाइम्स 14 टाइम्स 14, 7 1 जार 7 2 जार 14। तो बचा क्या हमारे पास, 4/3
टाइम्स 22 टाइम्स 14 टाइम्स 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें इसको मसला आ गया कि हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा मसला हमें आ गया। खैर से मसला क्या आ गया, कैलकुलेशन बड़ी हो गई है और तो कोई मसला नहीं आया, मतलब ऐसा वैसा कोई मसला नहीं आया। अब देखिए वॉल्यूम अगर हमारे पास आ रहा है तो ये आ गया 4/3। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आसानी के लिए पहले चले 22 और 14 × 2 28 हो गया। मैं थोड़ा सा रफ वर्क में नहीं जा रहा, आप इसको रफ वर्क में लेके जाएंगे और करेंगे। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 22 × 28, तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है v = 4/3 टाइम्स 616। अब आप इसको इससे 4 से मल्टीप्लाई करें इंटू 4, ये आपके पास आ गया 2464 और नीचे आप करें 3 से डिवाइड। अब इसको रफक में उठा के ले जाएं, 2464 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 8 टाइम्स 24, यहाँ पर नीचे आ गया 6, 3 2 जार 6 और नीचे आ गया 4, 3 1 जार 3। तो यहाँ तक काफी है, हम इसको 821 कंसिडर कर लेते हैं। पर देखना भी पड़ेगा, वहां पर तो कोई और ही फॉर्म कुछ और ही निकल रहा है हमारे पास 7C में, तो वहां पर तो 2140 हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। अब देखना पड़ेगा किधर हमने कोई गलती कर दी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन शायद मैंने गलत की हो, या क्या गलत किया मैंने। गलत तो यहाँ पर देखना पड़ेगा अब सारे ही। 14, अच्छा जी। हाँ देखें, एक बहुत बड़ी गलती मैंने यहाँ पर की है कि यहाँ पर 14 का क्यूब है। ठीक है, देखिए फॉर्मूले में क्यूब है, यहाँ पर एक 14 और आएगा, एक 14 यानी थ्रू आउट एक 14 और आएगा, यहाँ पर एक 14 और आएगा, मतलब यहाँ पर एक 14 हमें और लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला मतलब यहाँ पर फिर ये ठीक हो जाएगा। देखें, तो अब इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, यहाँ से भी, चलो यहाँ से भी इसको रेस कर लेते हैं। वो क्यूब लिखना था मैंने पिछले, मतलब पिछले सीक्वेंस से चल रहा हूँ काफी देर से, तो फिर मैंने वहां पर वो लिख दिया 4/3 टाइम्स 22/7 और 14 का क्यूब है तो मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ये गलती हुई है। 7 1 टाइम 7 2 टाइम 14। अब देखें 4/3 टाइम्स 22 टाइम्स 14 टाइम्स 14 टाइम्स 2, ये अब ये फर्क आना था हमारे पास। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है 28 से, तो अगली दफ़ा यहाँ पर 22 और 14 हमारे पास आ रहा है। अगर आपको अजीब लग रहा है तो मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको उसमें समझ नहीं, मतलब एक बाकी वर्किंग वही चल रही है हमारी, अभी तक वही वर्किंग चल रही है, कोई फर्क नहीं आया हमारे पास। ठीक है, बस वो एक 14 हमने नहीं रखा। 4/3 टाइम्स 22, अब 14 और उसको टाइम्स 14 टाइम्स 28। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मैं जरा इसको क्विकली मल्टीप्लाई करता हूँ, सब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 टाइम्स 22 टाइम्स 14 टाइम्स 28। ठीक है, और इसके बाद इसको हमने डिवाइड करना है। मेरे पास ही वैसे आ रहा है 4 टाइम 22 टाइम 14 टाइम 28। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वालों को आ रहा है मेरे पास 34,496। अब इसको 3 से डिवाइड मार के देख लेते हैं कहाँ तक हम पहुंचते हैं। होए, तो अभी भी फर्क है आंसर में, अभी भी फर्क कहाँ से आ गया, अभी भी फर्क कहाँ से आ गया। सवाल तो मैंने गलत नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, ठीक आ रहा है। मैं भी कहूँ आंसर क्यों फर्क आ रहा है, मैं देख ए पार्ट कर रहा हूँ और मैंने वहां पर किया था बी पार्ट, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 11,498। ठीक है, तो आंसर ठीक आ रहा है। मैं तब से इसमें परेशान हो गया आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बी पार्ट स्टार्ट किया था, ए नहीं। आंसर में ए का देख रहा हूँ। चलो, चलो मैं भी कहा सारा कुछ करने के बावजूद फिर क्यों गलत आ गया। ठीक है, तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। देखें जो गलतियां होती हैं वो आपके सामने ही हैं, और ये यहाँ पर इसलिए होती हैं कि हम
और चीजें बहुत सी सोच रहे हैं। और आगे बात करते हैं। अब बात की है उन्होंने, वॉल्यूम दे दिया और रेडियस निकालना है। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ठीक है, मैं आपके लिए पाई वाला सवाल पिक कर लेता हूँ, कहीं ना कि पाई वाला नहीं किया तो तरीकाकार सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं पाई वाला सवाल पिक करता हूँ यहाँ पर। बल्कि पहले एक सवाल ये करते हैं, एक पाई वाला करते हैं, तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट ले लेते हैं, हमें वॉल्यूम दिया गया है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें तो उन्होंने कहा इट्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट इज 1416 सेंटीमीटर क्यूब, और हमने रेडियस को निकालना है। बस ठीक है, रेडियस ही होता है और तो कुछ इन्वॉल्व नहीं होता। हम फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम्स इक्वल 4/3 टाइम्स पाई आर एंड क्यूब। अब यहाँ पर बड़े, अब वॉल्यूम की जगह मैं वॉल्यूम रखूंगा, दैट इज 1416 इक्वल 4/3, यहाँ पर 22/7 ही रखेंगे और आर क्यूब रखेंगे। 22/7 इसलिए रखेंगे क्योंकि हमने उधर जाके डिवाइड करना है। अब पहले 3 को शिफ्ट करते हैं उधर, यानी और थोड़ी सी आपके लिए आसानी करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बिकम 88, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी 21। अब ये इधर आ गया आर क्यूब। वैसे छोटा लेके जाना चाहिए था, स्मॉलेस्ट पार्ट में उसको लेके जाना चाहिए था, ताकि कुछ कटता तो वो पीसीस में कटता, तो मैं वापस रिवर्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1416, तो 3 भी उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 भी, और ऊपर जब वहां पर जो दूसरी साइड पे ऊपर है वो यहाँ पर नीचे आएंगे। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कुछ कटता है यहाँ पर, 2 के टेबल से ये काट जाते हैं। 2 7 जार 14, 2 0 जार 0, और 2 8 टाइम्स 16, अगेन ये 2 के टेबल से काट जाता है। 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, और 2 4 जार 8। अब ये नीचे वाला नंबर और ये आपस में 2 के टेबल से काट जाते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका 11 टाइम, और इसको काटते हैं तो ये आएगा 2 1 टाइम 2। ये रफ वर्क में आप डिवाइड भी कर सकते, नहीं भी कटें तो ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को आपस में। 2 1 टाइम 2, 2 7 टाइम 14, और 1 कैरी चला गया, 2 7 टाइम 14। बाकी हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, बाकी अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को इधर करते हैं, ठीक है। बाकी अब हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, 177 टाइम 3 टाइम 7/11, दैट विल बी इक्वल टू आर क्यूब। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 177 टाइम्स, इसमें इतनी चीजें पुट करते हैं कि वो बंदा वैसे सोच में पड़ जाता है कि क्या क्या आ रहा है हमारे पास। 3717/11, दैट इज आर क्यूब। अब ऊपर वाला ठीक आया कि नहीं, लेकिन मेथडोलॉजी यही रहेगी, इसको करने से हमारे पास आ रहा है 337 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे। जब क्यूब रूट लेते हैं तो यहाँ पर छोटा 3 लिखते हैं, ये इसके साथ कट गया, आर आ गया आपके पास क्यूब रूट 337। अब कर क्या सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हमें क्यूब रूट की टेबल जुबानी याद है तो इसके करीब 343 आता है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कर लें तो ये 343 7 का क्यूब होता है। तो आर आपका आ जाएगा 7 क्यूब, कट गया, आर आ गया 7, दैट इज इन सेंटीमीटर, आई थिंक सेंटीमीटर लिख लेता हूँ मैं, चले याद सेंटीमीटर में है। तो अगर ना याद आए तो फिर आप यहां तक इसको छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट लास्ट वाले पार्ट की, ठीक है। मैंने वैसे देखा नहीं इसका आंसर, नजर मार लूं। हाँ जी, 6.97 आंसर आया है। यानी अब मैं वो पीछे वाले वॉल्यूम वाले के हिसार से बाहर आ गया, ठीक है। अभी बात करते हैं हम यहाँ पर एक पाए वाले पार्ट की, ठीक है। और ओवर वाले पार्ट की मैं बात नहीं कर रहा, वैसे तो उसको भी किया जा सकता है लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा, टाइम टेकिंग बहुत हो जाएगा। अब बात करते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट में हमें दे दिया गया है, ई पार्ट में हमें दे दिया गया है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको वो प्रॉब्लम ना हो, कि आप परेशान ना हो। वॉल्यूम दे दिया पाए में, ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर क्यूब। अब देखें, वॉल्यूम की जगह आ गया 498 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशंस में मतलब अगर इक्वालिटी है तो एक जैसे न्यूमरेटर आपस में काट जाते हैं, ये भी आपको टेक्निक बता दूंगा।
एक जैसे न्यूमरेटर आपस में काट जाते हैं, एक जैसे डिनोमिनेटर आपस में काट सकते हैं हम, काट गए। अदरवाइज ये इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके डिवाइड होना था, काट जाना था। अब 3 और 4 को शिफ्ट करते हैं, 3 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, और 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बच गया R क्यूब। अब इसको 2 के टेबल से काटते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। अब ये मजीद नहीं कटते, तो 249 टाइम्स 3/2 दैट विल बी इक्वल टू R क्यूब। अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 249 इंटू 3 को। मैं साथ साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि सम टाइम मेरी लिखाई पढ़ी भी नहीं जाती ना इस पे। तो ये आ गया आपके पास 747/2 R क्यूब। इसका हाफ कर लें अगर आप, तो आपके पास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अलग नजर आए। अब यहाँ से मैं थोड़ी जगह ले लेता हूँ, तो इसको हाफ करने से हमारे पास आ जाता है डिवाइडेड बाई 2, 373। 373 के करीब देख लें, आपको क्यूब रूट आता है तो आप उसका क्यूब रूट ले सकते हैं। वैसे देखूं क्या आंसर बन रहा है, कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा। ठीक है, उसको तो 24 इशारिया कुछ आ रहा है। लेट मी चेक, बल्कि नहीं, मैंने पार्ट भी तो उल्टा सीधे किया है, कोई पार्ट किया है तो उसका तो वो फर्क ही आ रहा है आंसर। 7C 3333 के क्वेश्चन नंबर 5 का। लो जी, क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। मैं क्वेश्चन नंबर 5 देख रहा हूँ, लास्ट 5 किया था ना। क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट का तो 7 पॉइंट समथिंग ठीक आ रहा है, क्योंकि 343 से आगे आई है। सो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। तो इसको देखें, साथ साथ कुछ से क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसके चैंपियन हो जाएंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते। 1 मिनट बस, मुझे एक मैसेज चेक कर लेने दें। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। चल, ओए होए होए होए। अब बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। ठीक है, तो सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर मांगा है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर है हमारे पास 4πr²। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपने चीजें पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाना है। मैं आपके लिए फिर से देख लूं एक बार, यही है। अब देखें, एक कोई सा भी क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, मैं ये वाला पिक कर लेता हूँ। डायमीटर दिया जाए तो आप उसको आधा करेंगे, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो डायमीटर में जब आपके पास डायमीटर दिया जाए तो आप उसको आधा करके रेडियस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियस ही चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट कर लें, बी पार्ट कर लें, सी पार्ट कर लें, सब एक जैसे ही है। तो ए में हमारे पास रेडियस है 12, तो मैं इसको फॉर्मूले में पुट करता हूँ। 4 पाई है 3.14 ले रहा हूँ मैं, और आर का स्क्वायर है हमारे पास 12 का स्क्वायर। सो 4 टाइम्स मैंने पीछे भी कहा था कि इसको याद रख लेंगे। 1256 होता है, 12.56, और 12 का स्क्वायर 144। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, आप इसको राउंड अप भी कर सकते हैं, 13 करके आप इसको 144 कर दें तो आपके पास फिर भी आंसर आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा, क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मैं यहां से इसको जरा रेज कर लूं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप गौर करें तो उसने क्या है, हाँ ये मैं आपके लिए कर देता हूँ। ठीक है, ये जो करने वाली चीज है वो मैं आपके लिए जरूर करूंगा। ठीक है, जो चीज सिखाने वाली है। अब जो चीज, अब जैसे सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालना हर सवाल में तो नहीं ना सिखाना। जिसने सीखना है उसने एक बार में ही सीखना है, जिसने नहीं सीखना उसने नहीं सीखना। अब देखें, उसने कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर एक वर्ड लगाया है उसने, सॉलिड हेमिस्फेयर। अब जब हम इस तरह इसको, ये स्फेयर है हमारी, ठीक है, इसको काटें तो ये हमारे पास, इसका आधी करें, इसको अगर हाफ कर लें। फुटबॉल को अगर आप काटें, यानी ये एक फुटबॉल होता है, इसके अंदर हवा है, इसको आप काट लेते तो ये ऐसी चीज आती है, इसके नीचे कुछ ना आता। लेकिन ये सॉलिड, इसके अंदर उसने कुछ भर के फिक्स कर दिया, तो इसके नीचे एक सर्कल भी अब आ गया। इसका मतलब कि ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, मतलब ये टोटली फिल्ड है किसी चीज के साथ। तो अब जब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे या सरफेस एरिया निकालेंगे, तो कर्व्ड पार्ट का निकालेंगे, मतलब हाफ हेमिस्फेयर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, यानी
जो स्फेयर था उसका आधा, और नीचे उसके अंदर एक प्लस करेंगे सर्कल का एरिया। अब हमें पता है हेमिस्फेयर है मतलब आधी स्फेयर है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है उसका स्फेयर का वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब हेमिस्फेयर का क्या होगा, हेमिस्फेयर मतलब आधी स्फेयर, तो इसको आधा कर लेते हैं। देखिए मैं आपके सामने आधा कर रहा हूं इसको, तो ये आ गया आपके पास 2 पाई r स्क्वायर, ये आ गया हेमिस्फेयर का। अब हमें हमारी हेमिस्फेयर सॉलिड है, इसके नीचे एक सर्कल भी है, तो उस सर्कल का भी वॉल्यूम एरिया इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो मैं उस सर्कल का भी एरिया इसमें प्लस कर देता हूँ, पाई r स्क्वायर यानी 1 पाई r स्क्वायर। अब इसको टोटल कर लें तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो जैसे 4 पाई r स्क्वायर से निकाल रहे थे, अब 3 पाई r स्क्वायर से निकाल लें, इसमें कौन सा को मतलब प्रॉब्लम है, तो इसकी आप कैलकुलेशंस को चेक करके अपने आंसर्स को मैच कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी दूसरा हिस्सा ये कि आपने सरफेस एरिया दिया गया हो तो रेडियस निकालना हो, तो ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम आसानी से निकाल लेंगे। देखें मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, सरफेस एरिया है हमारे पास 210, हमने रेडियस निकालना है, मसला ही कोई नहीं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर, ये r हमने निकालना है, बाकी चीजें उधर शिफ्ट हो जाएंगी। सरफेस एरिया है 210 4 पाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पाई की जगह 22/7 रख लेता हूँ। 22/7 क्योंकि उधर जाके डिवाइड होना है, फिर प्रॉब्लम करेगा। अब इनको शिफ्ट करते हैं, 210 टाइम्स 7, और ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, 4 × 22, ये आ गया आपका r स्क्वायर। अब कटिंग करने की कोशिश करते हैं, टू के टेबल से, टू, टू वन जार टू, टू जीरो जार जीरो, टू फाइव जार 10। सो अब 105 को आप 7 से मल्टीप्लाई करके 44 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास कोई नंबर आ जाएगा। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, तो 105 टाइम्स 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 44, तो ये मेरे पास 16, यानी अगर पैसे करके दिखाऊं, 105 टाइम्स 7 आ रहा है 735/44। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 44, तो ये आ रहा है 16.70, दैट इज r स्क्वायर। तो आप ये r स्क्वायर, r लेके आने के लिए यहाँ पर 16 कर लें, स्क्वायर रूट करेंगे, कट जाएगा, r आ जाएगा 4 हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, इसके साथ आप मेंशन कर दें अप्रोक्सीमेटली। तो ये था कि अगर आपको इस तरह दिया जाए तो आप क्या करेंगे। मैं इसको रेज करता हूँ, ठीक है। हमने ऑनलाइन क्लासेस में इनका इंग्लिश वर्जन किया है, तो लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि इसको उर्दू देसी वर्जन कर दें, तो मैं देसी वर्जन कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट मैं लास्ट पार्ट ये वाला करता हूँ, ठीक है, यहाँ यहाँ से ये पार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास हमारे पास क्या आ रहा है, सरफेस एरिया हमारे पास आ रहा है 49 पाई, और रेडियस हमने निकालना, फॉर्मूला लिख लेते हैं सरफेस एरिया का, 4 पाई r स्क्वायर। तो सरफेस एरिया 49 पाई, 4 पाई r स्क्वायर, तो ये 4, सॉरी, पाई, पाई से काट गया, 49/4 r स्क्वायर, दोनों तरफ का रूट ले लेते हैं। तो r मैंने क्यों ले लिया, क्योंकि 49 भी परफेक्ट स्क्वायर था और 4 भी, तो यहाँ पर आ जाता 7/2, और r आ जाता 3.5। लास्ट ऑनलाइन क्लास में मुझे ये करने के बाद याद आएगा यार ये वाली टेक्निक लगा देते, तो इस वजह से मैंने पहले यहाँ पर ले लिया। सो होप कि आपको सरफेस एरिया से रेडियस और रेडियस से सरफेस एरिया निकालना आ गया होगा। अब इस तरह के तो फिर बहुत से क्वेश्चंस हैं, आप जितने मर्जी चाहें क्वेश्चंस कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पर, अब इनकी मैं कैलकुलेशंस नहीं करूंगा आपके लिए, ठीक है, कैलकुलेशंस आपको खुद करनी पड़ेंगी। हम सवाल पढ़ते हैं, a rocket in the shape of cone attached to the cylinder, some base area the cone, slant height मिल गई है, सिलेंडर मिल गया है, रेडियस डायमीटर मिल गया, डायमीटर है 12, ठीक है, रेडियस हमारा 6 हो जाएगा, हाइट भी मिल गई है सिलेंडर की, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया वो चीजें जो बाहर होती हैं, अंदर वाली नहीं, ये डॉटेड वालों को आप नहीं निकालेंगे, ठीक है, ये जो मतलब ये वाला हिस्सा आप नहीं निकालेंगे, ये वाला तो निकालेंगे क्योंकि उसने डॉटेड बेसिकली इसकी बैक साइड को दिखाने के लिए कहा, मुझसे गलती है कि मैंने डॉटेड बोल दिया, नहीं निकालेंगे। जो चीज़ अंदर आ जाती है उसका हम नहीं सरफेस में काउंट करते, फेस जो नज़र आता है उनको हम सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो जब ये कोन और ये सिलेंडर आपस में जुड़े, अदरवाइज तो देखे ना, सिलेंडर का ये सर्कल था, ये अगर इसके ऊपर कोन ना लगी हो तो ये एक्सपोज्ड है, नज़र आ रहा है,
और ये हमारे पास कोन है, ये भी आप इसके ऊपर ना पड़ी हो तो ये सर्कल हमें नजर आता है, लेकिन जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो ये सर्कल अंदर वाली साइड पे चला जाता है। इस वजह से सरफेस एरिया में इसका ये सर्कल नहीं निकलेगा। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत से सवाल थे कि ये भी क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सरफेस फेस नहीं है उसका। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पर दो चार चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो इसका रेडियस, रेडियस ले लेते हैं यहां से, क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल सेम है। रेडियस आ गया 6, स्लांट लेंथ आ गई कोन की 15, और सिलेंडर की हाइट आ गई 42। ये सिलेंडर के लिए यूज होनी है और ये उसके लिए यूज होनी है। अब बात करते हैं कि कोन की, दोनों शेप्स को अलग करते हैं। तो इसका बेस वाला, ये वाला बेस वाला सर्कल चूंकि अंदर चला गया, इसका एरिया नहीं निकलेगा, सिर्फ कर्व्ड पार्ट का निकलेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन था हमारे पास, आई थिंक पाई आर टाइम इट्स लेंथ। पाई की वैल्यू लेंथ क्या है हमारे पास 15, तो हमें फिर यहाँ पर 3.1 ही 14 ही रखना बेहतर है। 6 टाइम 15, अब ये आपका क्या होगा 3.14, और ये हो गया 90। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 इंटू 90, 3.14 इंटू 90, ये आपका आ रहा है 282.6। आप डेसिमल में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर ये शेप होती है इसके, अगर ये खाली सिलेंडर हो तो एक ये एक्सपोज्ड पार्ट होता है, फेस होता है, कि ये फेस और ये कर्व फेस, यानी दो सर्कल और एक कर्व पार्ट। अब दो सर्कल में से एक सर्कल तो अंदर चला गया, यहाँ पर वो फेस नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा। तो अब कर्व्ड पार्ट का और एक सर्कल का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके कर्व्ड पार्ट के एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर टाइम्स हाइट। ठीक है, और जो दूसरी चीज है हमारे पास, ये सर्कल, सर्कल के आपको पता है पाई आर स्क्वायर, और ये भी सर्कल था, ये भी पाई आर स्क्वायर। इस वजह से सर्कल के, यानी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया अगर खाली सिलेंडर हो तो ये होता है दो एरियाज का, दो, इसको और इसको मिला लें तो ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व्ड पार्ट दैट इज 2 पाई आर इंटू लेंथ। लेकिन इस केस में हमारा यहाँ से ये 2 नहीं, एक ही सर्कल आएगा। आप अलग अलग भी निकाल के इसको कर सकते हैं और इकट्ठा भी निकाल सकते हैं, तो मैं अलग अलग ही निकालता हूँ, समझाने के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, एक सर्कल का एरिया और एक कर्व्ड पार्ट का एरिया। बेस सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो या निकाल लें उसके साथ भी, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर दैट इज 3.14 इंटू स्क्वायर ऑफ द 6, ये आ गया 3.14 इंटू 36। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ फौरन। 3.14 इंटू 36, ये मेरे पास आ रहा है 113.04। अब अगली चीज हमारे पास जो है वो ये आ रही है कर्व्ड पार्ट का, वो है कर्व्ड एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो या कर्व पार्ट का भी एरिया लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो 2 पाई आ गया 3.14, आर आ गया 6, और लेंथ आ गई या हाइट उसकी आ गई 42। तो अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3.14 इंटू 6 इंटू 42, तो ये मेरे पास आ रहा है 1582 पॉइंट समथिंग, यानी 2.56। तो आप इसको राउंड ऑफ करके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पूरी पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब इन सब को प्लस कर दें, इसको, इसको और इसको, आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो मैं प्लस नहीं कर रहा, खुद प्लस करके इसको देखें क्या आता है। सही आता है, मैंने इसको मतलब मुझे उसके आंसर से कुछ कुछ याद है, तो मुझे पता लग गया कि ये ठीक आ रहा है। तरीकाकार आपको समझ आ रहा है, आप और कोई मेथडोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस सवाल को नहीं कर रहा। अब देखें, यहाँ पर सिलेंडर के कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको दे देता हूँ, क्या करेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम माइनस किया गया है। तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे भाई। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम, मैं लिख देता हूँ, आप फिर निकाल लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ आपके लिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज बेस एरिया इंटू इट्स हाइट। बेस एरिया सर्कल है पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो ये इसका फॉर्मूला है।
इसमें पुट करके बेस एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई करें, इसका वॉल्यूम निकल आएगा। कोन का आपने सीखा है 1b में, कोन का वॉल्यूम आपके पास आ रहा है 1/3 πr² इंटू इट्स हाइट। तो हाइट इसकी देखें, कोन की हाइट भी उतनी है जितनी सिलेंडर की हाइट है, और इसका रेडियस ये फर्क है बस 3 है, और इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस 6 है। तो क्या करेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से इस कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, तो 3 पार्ट शायद हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का मतलब स्फेयर का वॉल्यूम निकाल के उसको आधा कर दें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ गई एक और चीज। ठीक है, हाइट कोन, कोन का वॉल्यूम निकल सकता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकल सकता है, दोनों को प्लस किया जा सकता है, कोई मसला ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम सरफेस एरिया की बात करें हेमिस्फेयर का, क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो आप बस उसके सरफेस एरिया को 2 पे डिवाइड कर दें, यानी वो 4πr² था तो 2πr² बच जाएगा, तो वो निकलेगा। उसके बाद इसके सिर्फ कर्व्ड पार्ट का आपने लेना है, जो कि मेरा ख्याल था πr टाइम्स लेंथ होता है, तो प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सेम वही केस, ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, और क्वेश्चन नंबर शायद 1 था, हाँ वो सीधा है, ये उल्टा है। अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक कोन ऊपर है, एक कोन नीचे है, एक बीच में सिलेंडर है। अब होगा क्या कि इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे और इस कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, एक का निकालेंगे दूसरी का भी वही होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और प्लस कर देंगे। अब जब सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो जब ये जोड़े गए तो ये वाला सर्कल भी इनसाइड चला गया और ये वाला सर्कल भी इनसाइड चला गया। तो मतलब सिर्फ कर्व्ड पार्ट ही, कर्व्ड पार्ट कोन का, इस कोन का भी कर्व्ड पार्ट और सिलेंडर का भी, तीनों के कर्व्ड सरफेस एरियाज को निकाल के प्लस करेंगे, क्योंकि ये जो सर्कल थे ये अंदर चले गए। सो इस तरह आप टोटली कॉन्सेप्चुअली इस एक्सरसाइज को समझ के कर सकते हैं। अगर आप 7A 7B के जो मतलब जितनी भी हमने वर्किंग की है उसको समझते हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। क्योंकि आप देखें वीडियो की लेंथ आपके सामने बहुत लंबी हो गई होगी, सो हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरह एक साथ बैठ के इतनी लंबी वीडियोस को बनाना, लेकिन ये सब आपके लिए है, तो आप इसको सीखें, समझें, बार बार देखें, चीज़ें इसमें से नोट करें, नोट्स बनाएं और छा जाए, मतलब आप इसको सीख सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज योर टीचर दानिश वसीम साइनिंग ऑफ।